प्रिंसिपल व वार्डन को हटाने की मांगों को लेकर कलेक्टर से मिलने के लिए निकल पड़े छात्र छात्रा देर रात संबंधित लोगों को हटाने की मांगों पर अड़े रहे। बड़वानी जिले के निवाली ब्लॉक के एकलव्य छात्रावास के 100 से अधिक करीब बालक बालिकाएं समस्याओं से त्रस्त होकर प्रिंसिपल व वार्डन को हटाने की मांगों को लेकर कलेक्टर से मिलने के लिए बड़वानी के लिए कूच कर दिया। पैदल मार्च कर रहे छात्रों को नगर परिषद में रोका गया। इस दौरान एसडीएम रमेश चंद्र सिसोदिया, सहायक आयुक्त जीएस डामर सहित अन्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी गई, लेकिन छात्राएं अपनी मांगों पर अड़े रहे। आंदोलन के दबाव में देर रात शाम तक सहायक आयुक्त जीएस डामर ने आदेश जारी कर प्राचार्य मीनाक्षी भार्गव को पद से हटाकर पीसी शर्मा को पदभार दिया गया। इस दौरान विद्यार्थी आंदोलन समाप्त कर वही जिला पंचायत सीईओ काजल जावला भी पहुंची मौके पर। घटनाक्रम रात सोमवार को 9 बजे तक चलता रहा। वही गत 1-2 साल से छात्रावास स्कूलों में शिक्षकों और अधिकारियों के विरुद्ध स्कूली छात्र छात्राएं द्वारा पैदल निकलकर कलेक्टर के पास जाने और अधिकारियों के द्वारा उन्हें मनाने के घटनाक्रम सामने आने लगे हैं। उस खड़ा से 200 के बच्चे लगभग बच्चे पैदल 40 किलोमीटर दूर आज यहाँ चिखला तक आए हो और बड़वानी कलेक्टर पास जा रहे हैं, क्या कारण? देखिए, बच्चों का कहना है कि उनको एकलव्य विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और कुछ एलिगेशन उन्होंने प्रिंसिपल और कुछ 3-4 टीचर्स पे लगाए हैं कि उनसे अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो कुछ बेसिक उनके इश्यूज़ ग्रीवांसेस हैं जिनको लेकर के वो बड़वानी की तरफ चल रहे हैं। मैडम, अभी तक क्या आदेश दिया गया? देखिए, बच्चों को समझाइश दी गई है और हॉस्टल में जाके हमने एक पूरी टीम के साथ रेवेन्यू की, सेफ्टी की और फूड की टीम के साथ इंस्पेक्शन भी कर लिया है, सैंपल्स भी ले लिए हैं, पंचनामा भी बना लिया है और जितना भी सभी इश्यूज़ बच्चों ने बोला था उनके विषय में वहाँ पर जो हॉस्टल में बच्चे भी अवेलेबल थे उनसे चर्चा भी कर ली है। तो प्रथम दृष्टया कुछ एलिगेशंस बच्चों को इसमें सही पाए हैं, जिसके आधार पर हमने कार्रवाई के लिए हम 2 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट भेज देंगे। साथ ही हमने जो अभी वर्तमान में प्राचार्य हैं उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स हैं, तो इसलिए हमने प्राचार्य का प्रभार अन्य प्रोवाइड करके अनुमोदन के लिए भी वो पास करेंगे। मैम, बच्चे अभी तक रुक नहीं पा रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। करते हुए जा रहे हैं, समझ नहीं पाए, लेकिन जो उनके मुख्य बिंदु थे उस पर हमने इमीडिएटली एक्शन लेकर उनको कर भी लिया है पालन। तो अब उनके पास कोई ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए इस वजह से। मैडम, लगातार हॉस्टलों में इस प्रकार से अनियमितताएं पाई जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, हॉस्टल भी अलग अलग लेवल्स के हॉस्टल होते हैं और सभी लेवल के हॉस्टल के लिए कमिश्नर सर ने एक आदेश जारी किया है, अलग अलग टीमें गठित की है और रेगुलरली भी एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी जांच होती रहती है और जो भी निकल के आते हैं उन पर कार्रवाई होती है। अभी इस सत्र के लिए सभी लेवल के हॉस्टल, चाहे वो जिला मुख्यालय के हों, आश्रमशालाएँ हों, इसी ट्राइबल के हॉस्टल्स हों, डीपीसी के हों, सबके लिए अलग अलग जांच दल गठित किए गए हैं और उनको 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आदेशित किया गया है। तो जब एक बार सभी जाँच हो जाएंगी, उनमें जो बिंदु आएंगे उन सब पे हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। मेरा नाम राजेश है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निवाली शिक्षा से आए हैं हम। थोड़ा समस्या है सर, हमको संतुष्टि नहीं है इनसे। कलेक्टर मैडम खुद यहाँ आई, आकर के उन्होंने आपके हॉस्टल का एक्सप्रेशन किया। एक्सप्रेशन के बाद में आपको 2 आदेश की कॉपी दी। कॉपी देने के बाद में आप उस आदेश से संतुष्ट हो या नहीं है? अभी कुछ समय के लिए एक नए प्राचार्य को, एक नए वार्डन को वहाँ पर नियुक्ति की है, आप उनको लेकर संतुष्ट हो कि नहीं? तो फिर आपकी क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? बाहर से तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको इतने सारे प्रशासनिक अधिकारी आए हैं और आकर के आपको समझाइश दे रहे हैं, उसके बाद आप समझने को तैयार नहीं हो, अब आप आगे क्या चाहते हो? आप क्या करोगे आप आगे? अगर वो पहले भी बन चुके हैं, उनसे नहीं संभले हम, इसलिए हम उनको नहीं चाहते और हमारा